दोस्तों एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दुनिया के लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है ये आपको टॉम क्रूज की मूवी मिशन इम्पॉसिबल द फाइनल रेकनिंग में देखने को मिलेगा। अब इस पार्ट को मिशन इम्पॉसिबल का लास्ट पार्ट भी बताया जा रहा है और इस पार्ट की सबसे खास बात यह है कि 90% से ज़्यादा लोगों को कुछ समझ नहीं आने वाला है, उनके ऊपर से जाने वाला है। क्यों? क्योंकि अगर आप कुछ थोड़ा बहुत समझना भी चाहते हैं तो आपको इसके पिछले के पार्ट सभी देख के जाने पड़ेंगे, खासकर इसका लास्ट पार्ट, तभी आपको मूवी में कुछ समझ में आने वाला है। इसके अलावा इस पार्ट को समझने के लिए आपको एआई की थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, थोड़ी कंप्यूटर साइंस की नॉलेज होना चाहिए, थोड़ा न्यूक्लियर पावर के बारे में पता होना चाहिए, थोड़ा बहुत साइंस के बारे में पता होना चाहिए, तभी जाके आपको इस मूवी का कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। और कुछ लोग जो कि टॉम क्रूज के फैन है उसके एक्शन को देखने के लिए जा रहे हैं, तो मैं आपको बता दूं इसमें एक्शन ना के बराबर है, तो आपको वहां पे थोड़ी निराशा मिलेगी। लेकिन मूवी का जो स्क्रीन प्ले है और जो कॉन्सेप्ट है काफी ज्यादा स्ट्रांग है, तो काम चल जाता है। लेकिन मूवी का जो 1 घंटा है वो काफी अच्छा दिखाया गया है। उसमें से 40 मिनट आपको सबमरीन के अंदर दिखाया गया है और 20 मिनट आपको हेलीकॉप्टर पे दिखाया गया है। और इस 1 घंटे में जो टॉम क्रूज करता है और टॉम क्रूज उसी के लिए ही जाना जाता है। अब नॉर्मल टर्म्स पे अगर इस पार्ट को समझा जाए तो एक सिस्टम है जिसका कंट्रोल पूरी तरीके से एआई ने ले लिया, क्योंकि जब इसके सोर्स कोड को बनाया गया था तो एआई को इंटीग्रेट किया गया था और अब एआई ने उस पूरे सोर्स कोड पे पूरा कंट्रोल ले लिया है। उसी कंट्रोल की वजह से दुनिया के जितने भी न्यूक्लियर स्टेशन हैं सभी का कंट्रोल इस एआई सिस्टम ने ले लिया है और इस एआई सिस्टम का नाम दिया गया है एंटिटी। और इस एंटिटी ने एक फिक्स टाइम बता दिया कि किस टाइम पे दुनिया के सभी न्यूक्लियर स्टेशन को एक्टिवेट कर देगा और हर जगह एटॉमिक ब्लास्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आधी से ज्यादा दुनिया खत्म हो जाएगी। अब इस तबाही को रोकने का बस एक ही रास्ता है कि उस सोर्स कोड में कुछ चेंज किया जाए या एक ऐसा कोड इंसर्ट किया जाए जिसकी वजह से वो जो एआई का कंट्रोल है वो खत्म हो जाए और वो जो सोर्स कोड है वो नॉर्मली बिहेव करना स्टार्ट कर दे। अब टॉम क्रूज का काम है कि वो सोर्स कोड को ढूंढे और वो सोर्स कोड एक सबमरीन में है और वो जो सबमरीन है वो कहीं समुद्र की गहराइयों में डूबी पड़ी है। अब क्यों डूबी पड़ी है, कैसे डूबी पड़ी है, उसके लिए आपको लास्ट पार्ट देखना पड़ेगा। अगर आपने ऑलरेडी लास्ट पार्ट देखा तो आपको पता होगा। और दूसरी तरफ टॉम क्रूज के दोस्त ने, जिसको फैमिली मेंबर मानता है, उसने उस कोड को तैयार कर दिया है जिसको इंसर्ट करने के बाद सोर्स कोड नॉर्मली बिहेव करेगा। और जिस कोड को टॉम क्रूज के दोस्त ने तैयार करा है उसका नाम दिया गया पॉइजन पिल और इस पॉइजन पिल को इस मूवी का विलेन चुरा लेता है। तो बेसिकली देखा जाए टॉम क्रूज को पहले तो सोर्स कोड ढूंढना है, फिर उस विलेन से उसको ये पॉइजन पिल भी लेना है। पॉइजन पिल बेसिकली वो कोड है जो कि इंसर्ट करा जाएगा सोर्स कोड में। अब टॉम क्रूज आर्मी की हेल्प से निकल पड़ता है उस सोर्स कोड को ढूंढने के लिए, कोऑर्डिनेट इकट्ठा करता है उस सबमरीन के, उसके बाद वो सबमरीन से उस सोर्स कोड ले आता है। लेकिन सबमरीन के अंदर लगभग 30 से 40 मिनट दिखाए गए, वो काफी अच्छे लगते हैं क्योंकि इसमें कोई डायलॉग नहीं, लेकिन काफी अच्छा लगता है देखने में क्योंकि टॉम क्रूज इसी के लिए जाना जाता है। अब टॉम क्रूज का दूसरा टारगेट ये है कि उस विलेन से वो पॉइजन पिल ले ले जिसकी वजह से उसको इंसर्ट कर देगा। अब उस पॉइजन पिल को लेने के लिए वो हेलीकॉप्टर पे 20 मिनट दिखाए गए हैं, वो काफी कमाल के हैं और वहीं पे वो पॉइजन पिल उससे विलेन से ले लेता है, फिर जाके उसको इंसर्ट कर देता है, तो वहां पे वो काम बन जाता है। और दूसरी तरफ टॉम क्रूज की जो टीम है, जो उसके दोस्त हैं, वो उसके सर्वर को ढूंढ रहे हैं जो कि साउथ अफ्रीका में कहीं पे इंस्टॉल्ड है और उस सर्वर का जो कंट्रोल है जो कि एआई ने ले रखा है वो जाके उसको न्यूट्रलाइज करते हैं। तो बेसिकली अब सर्वर को भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया और वो जो पॉइजन पिल है वो भी इंसर्ट कर दिया गया उस सोर्स कोड में और इस सोर्स कोड को कोडकोवा बोला जा रहा है इस मूवी में। तो अब कहानी काफी सिंपल हो जाती है कि सोर्स कोड भी नॉर्मल हो गया है और वो जो सर्वर था उसको भी न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। तो अब जो एटॉमिक ब्लास्ट होने वाला था वो रुक जाता है, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। तो ये था मूवी का एक नॉर्मल एक्सप्लेनेशन, क्योंकि बहुत से लोगों को नहीं समझ आएगा, लेकिन अब अगर आप मूवी देखने जाओगे तो आपको सब कुछ समझ में आने वाला है। और अगर टॉम क्रूज के फैन है तो जाके देख सकते हो, लेकिन एक्शन आपको देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसे ही एक्सप्लेनेशन और ऐसी मूवी रिव्यू के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।